पूज्यपा स्वामी ने जो समाधि तंत्र है, इष्टोपदेश है, आचार्य कुंद देव के एक एक गाथा का पद्यानुवाद है। इष्टोपदेश में इसमें कुछ स्वयं के बनाए हैं। कुंद के अष्टपहड़ आदि ग्रंथों में एक गाथा जो की तो मिल जाती है। अब जैसे कि कुंद स्वामी ने कहा गुरुपदेश, आगम अभ्यास और स्वानुभव, ये तीन से हम आत्मतत्व को कहते हैं, समझना चाहिए। उसी बात को आचार्य पूज्यपा स्वामी कह रहे हैं, श्रुतेन लिंगेन यथात्मशक्ति समानता कारणेन सम्यक् समीच्य केवल सुखस्पृहाणा विविक्तमात्मान मथाद्वदीस्यते। श्रुतेन लिंगेन, तो दो बातें ध्यान रखना चाहिए। आचार्य महाराज कह रहे हैं अत यानी परमात्मा को नमस्कार करके, तो अथ मैं आचार्य पूज्यपा स्वामी विविक्त आत्मा। अब देखिए, विविक्त आत्मा मत अवधीष्यते, तो अथ यहाँ से लो, इस प्रकार से परमात्मा को नमस्कार करके विविक्त आत्मा, जो कर्म शून्य आत्मा है, वो विविक्त आत्मा, कर्म से रहित आत्मा है, वो कौन है? विविक्त आत्मा, कर्म शून्य आत्मा, रिक्त आत्मा, परमात्मा, उनको नमस्कार करके वस्तु की व्याख्या श्रुतेन यानी आगम से, लिंगेन अनुमान से, जो भी व्याख्या होती है आगम से होती है, अनुमान से होती है, यथात्म शक्ति और अपने आत्मशक्ति स्वात्मानुभूति से। ये तीन बातें ध्यान रखना, श्रुत, लिंग, आत्मशक्ति। अब अन्य ग्रंथों में आगम, गुरुपदेश, स्वानुभव, आगम, गुरुपदेश, स्वानुभव, ठीक है। पूज्यपाद ने भी इष्टोपदेश में स्वीकार किया है, ठीक है। गुरुपदेशाद अभ्यासाद सुपरांतरम यो जाना जानते मोक्षोख्यम निरंतरम। तो श्रुतेन लिंगेन है। अब ये देखो, इसमें क्या हुआ है, ये दृष्टि पूज्यपाद स्वामी की न्यायिक दृष्टि चली गई, और ये जाना बहुत आवश्यक था। तो ये क्यों आवश्यक था? क्योंकि अनुमान प्रमाण के बिना तो तीर्थंकर की सिद्धि नहीं कर सकते आप। सर्वज्ञ की सिद्धि के लिए वर्तमान में आपको अनुमान प्रमाण का प्रयोग करना पड़ रहा है, और आत्मा की सिद्धि भी अनुमान प्रमाण से हो रही है, परमाणु की सिद्धि भी अनुमान प्रमाण से हो रही है, और महास्कंद की सिद्धि भी अनुमान प्रमाण से हो रही है। जो चाक्षुष नहीं है, अनुमान प्रमाण से आप जान रहे हो, चाक्षुष भी है तब भी अनुमान प्रमाण से जान रहे हो। जैसे कि यहां पर सुगंधित वायु चल रही है, सौंधी सौंधी, मतलब कहीं पानी गिर गया है, ठीक है। मुर्दे की जलने की सुगंध, दुर्गंध आ रही है, तुम यहां बैठे हुए हो, अरे शमशान में कहीं मुर्दा जल गया, ईटी के अबे के अंदर से भी गंध आती है, वो भी सौंधी सौंधी गंध आती है, ठीक है। तो ये अपन को समझ में आता है। और बहुत दूर पे कोई मेढ़ा खड़ा हुआ है, मेढ़ा तुम्हें दिख नहीं रहा, पर उसके शरीर का जो पसीने गंध आती है, तो अपने देखो भाई कहीं ना कहीं मेढ़ा है यहाँ पर, भेड़ 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 मादा, भेड़ नर। आइए अब दृष्टांत पल्लव मत करो, सम पल्लव। तो श्रुतेन लिंगेन, श्रुत के माध्यम से,
लिंग के माध्यम से। यथात्म शक्ति, ओह यथात्म शक्ति वो आत्मशक्ति युक्त समाहितता खंडिने सम्यक। तो समीत से केवल स्कर्श प्राणायाम, क्यों? समाहिता अंतर्गणने, समाहि अंतः करने ना, समाधि से युक्त यानी एकाग्रचित होकर के अंतःकरण मन के द्वारा सम्यक समीच अच्छी तरह अनुभव करके ये स्वानुभूति होगी। सुनो, ये क्या हो गया? स्वानुभव। जो भी तुम जानोगे, जो भी समझोगे, आपके व्याख्यान में आएगा, वह स्वानुभव तो होना ही चाहिए। और समीच से देना, अच्छी तरह से देख करके अनुभव करके, समीच से आप मूल को देखो, समीच से यानी अच्छी तरह से देख करके, जान करके, समझ करके, स्वानुभव